हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल एक्स चैनल पर। आज हम देखने जा रहे हैं टेस्ट नंबर 3 यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन में पढ़ूंगा, उसके बाद आपको अपना आंसर एक एक करके आप टिक करते जाइए, फिर एंड में मैं आंसर बताऊंगा और आप टैली कर लेना आपके कितने सही कितने गलत है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, रेगुलर प्रैक्टिस इज़ द की टू क्लियर दिस एग्जाम। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। 12th question, which of the following qualification is are required for a person to be chosen as a member of state legislative assembly? He must be an elector for any assembly constituency in the concerned state. He must not be less than 30 years of the age. Okay, आपको करेक्ट बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ठीक है, 13th क्वेश्चन क्या कहता है कि 13th question, which of the following is are the qualification for being appointed as a judge of the Supreme Court? Okay, he should be of age more than 35 years. He should have been the judge of a high court or high court in succession for 5 years. He should have been an advocate of a high court or high courts in He should have been an advocate of high court or high courts in succession for 10 years. Okay, तो आपको बताना है करेक्ट वन कौन सा है इन चारों ऑप्शंस में से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ठीक है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा के रिगार्डिंग आपको सही स्टेटमेंट बताना है। ही कैन बी रिमूव्ड बाय a resolution passed by effective majority of all the member of parliament. He resigned by writing to the President of India. When a resolution for his removal is under consideration of the House, he cannot take part in proceedings of the House. Whenever the Lok Sabha is dissolved, the Speaker doesn't vacate his office and continues till the न्यूली इलेक्टेड सभा मीट्स। तो आपको इनमें से क्या बताना, सही करेक्ट वन बताना। ठीक है, पोस्ट करिए और आंसर बताइए। 15th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पार्लियामेंट्री फोरम्स। ओके, पार्लियामेंट्री फोरम्स स्पीकर The Speaker or the Lok Sabha is the ex officio president of all the parliamentary forums. The duration of the office of the members of the forum is coterminous with their membership in the respective houses. A member may resign from the forum by writing to the speaker और चेयरमैन। तो आपको इनमें से सही बताना है, क्या बताना है, करेक्ट बताना है। इन तीनों स्टेटमेंट्स में से कौन से करेक्ट है। ठीक है, पॉज करके आंसर बताइए। 16th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स regarding Gram Sabha. It is a body consisting of a persons registered in the electoral rolls of the panchayats at the village level. The recommendation of the Gram Sabha shall be mandatory for grant of prospecting license for minor mineral in every panchayat. Under PESA Act 1996, it is responsible for the identification of beneficiaries under the poverty alleviation and other programs. तो आपको बताना है इनमें करेक्ट वन कौन सा है। ओके, आई होप आपने अब टिक कर लिए होंगे। तो अब हम देखते हैं कौन से सही है कौन से गलत है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन, तो इसमें आपका फर्स्ट वन इज़ द वेरी राइट स्टेटमेंट, सेकंड वन इज़ नहीं, क्योंकि 30 ईयर्स तो भैया लेजिस्लेटिव असेंबली का नहीं होता, 25 ईयर्स होता है। मस्ट बी नॉट लेस देन 25 ईयर्स। ओके, तो यहाँ पर 30 ईयर्स लिखा है, तो वो गलत हो गया आपका। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन है वन ओनली। ओके, आगे बढ़ते हैं, 13th क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
तो अपन को सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड इसमें पहला स्टेटमेंट ही गलत हो जाता है कि ही शुड बी ऑफ एज ऑफ मोर देन, एज का तो कोई बात ही नहीं होती है इसमें। तो 1 आपका गलत हो गया, तो आप एलिमिनेशन से जाएं तो आपका 2 and 3 ओनली आर करेक्ट, विच इज़ सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट कि ही शुड हैव बीन अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट और हाई कोर्ट इन सेक्शन ऑफ फॉर 5 years, ही शुड हैव बीन एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट और हाई कोर्ट इन सक्सेशन फॉर 10 years। तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। अब इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा के रिगार्डिंग डी स्टेटमेंट सही है कि व्हेन एवर द लोकसभा इज डिसॉल्व्ड एंड द स्पीकर डजंट वेकेट हिज ऑफिस एंड कंटिन्यूज टिल द न्यूली इलेक्टेड सभा मीट्स। ऐसा बताया जाता है कि फर्स्ट सिटिंग से पहले ही स्पीकर जो है ये पुराना वाला रिज़ाइन कर देता है और स्पीकर प्रोटेम को अपॉइंट करते हैं कौन, प्रेसिडेंट, ये प्रथा है, ठीक है। अब 15th क्वेश्चन देखते हैं अपन पार्लियामेंट्री फोरम के रिगार्डिंग। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट ऑफ ऑल पार्लियामेंट्री फोरम्स। तो इसमें आपका जो है स्पीकर ऑफ लोकसभा जो होता है इज एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही बात है, ऑफ ऑल द फोरम्स एक्सेप्ट द पार्लियामेंट्री फोरम ऑन पॉपुलेशन एंड पब्लिक हेल्थ, ओके। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाता है तो एलिमिनेशन के हिसाब से आप जाएंगे तो आपको सेकंड एंड थर्ड ओनली आर द करेक्ट वन। तो आप क्या कहते हैं सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट कि द ड्यूरेशन ऑफ द ऑफिस ऑफ द मेंबर ऑफ द फोरम इज को टर्मिनस विद द मेंबरशिप इन द रिस्पेक्टिव हाउसेस, बिल्कुल सही है, को टर्मिनस होता है ना, मेंबरशिप ऑफ द रिस्पेक्टिव हाउसेस से जो फोरम का जो मेंबरशिप होती है। अ मेंबर में रिजाइन फ्रॉम द फोरम बाय राइटिंग टू द स्पीकर, बिल्कुल सही है ना। और ये फर्स्ट स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि द स्पीकर ऑफ लोकसभा इज द एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट ऑफ ऑल द फोरम्स, है ना। स्पीकर ऑफ लोकसभा क्या है, एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट होता है सभी फोरम का एक्सेप्ट पार्लियामेंट्री फोरम ऑन पॉपुलेशन पब्लिक हेल्थ, है ना। तो इसलिए आपका ये यहाँ पर ऑल लिखा है तो इसलिए गलत हो गया। 16th एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन ये होगा ग्राम सभा से रिलेटेड। तो यहाँ पर सेकेंड वन इज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट बिकॉज यहाँ एवरी पंचायत नहीं आएगा, यहाँ पर शेड्यूल एरियाज आएगा। बाकी दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं तो 1 and 3 आर द राइट वन। क्यों गलत है सेकंड स्टेटमेंट तो देख लेते हैं। द रिकमेंडेशन ऑफ द ग्राम सभा और द पंचायत्स एट द अप्रोप्रिएट लेवल शैल बी मैंडेटरी फॉर ग्रांट फॉर प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस और माइनिंग लीज फॉर माइनर मिनरल इन द शेड्यूल्ड एरियाज। यहाँ पर शेड्यूल्ड एरियाज़ की जगह एवरी पंचायत कर दिया गया तो ये इस वजह से गलत हो गया। शेड्यूल एरियाज़ में ही ये मैंडेटरी है ग्रांट करना और प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस फॉर माइनर मिनरल, है ना, शेड्यूल एरियाज में। बाकी फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि इट इज़ अ बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ पर्सन रजिस्टर्ड इन द इलेक्टोरल रोल्स ऑफ पंचायत एट द विलेज लेवल और अंडर पैसा एक्ट 1996 में इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशरीज अंडर द पॉवर्टी एलिवेशन एंड प्रोग्राम, बिल्कुल। तो फर्स्ट एंड थर्ड इज़ द राइट वन, ओके। So thank you guys for watching this video. Please like and share among your friends and keep practicing, keep revising this video so that आप कभी भूलें नहीं, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ अनदर अमेजिंग क्वेश्चंस।